गाइज वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। कल के वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, माइक्रोबायोलॉजी एंड नर्सेज जो अपनी फर्स्ट यूनिट थी उसमें अपन ने उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे रोल ऑफ नर्सेज इन प्रिवेंशन ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। तो नर्सेज का क्या रोल है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में, तो उसको अपन डिस्कस करते हैं। रोल ऑफ नर्सेज इन प्रिवेंशन ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन मतलब हॉस्पिटल के अंदर जो हॉस्पिटल से एक्वायर्ड इन्फेक्शन होने वाली है उसमें उनके प्रिवेंशन में नर्सेज कैसे रोल प्ले करती है, मतलब हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को नर्सेज कैसे कम कर सकती है। नर्सेज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल टू प्रिवेंट हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। जो नर्सेज होती है वो क्या करती है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है टू प्रिवेंट हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। जो हॉस्पिटल से एक्वायर्ड इन्फेक्शन होती है ना, उनको प्रिवेंट करने के लिए नर्सेज क्या करती है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे करती है, इन दिस रिगार्ड देयर रेस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूड। तो ये इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती है जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है उनको कम करने के लिए। तो क्या करती है नर्सेज, बाई एक्सप्लेनिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ हैंड वॉशिंग टू पेशेंट एंड ऑल दोज हु कम इन कॉन्टेक्ट विथ पेशेंट। मतलब एक्सप्लेन कर देती है इम्पोर्टेंस ऑफ हैंड वॉशिंग। जो हैंड वॉशिंग की इम्पोर्टेंस होती है वो क्या करती है, पेशेंट को बताती है, और जो भी कांटेक्ट में आता है पेशेंट के उनको बताती है हैंड वॉशिंग की इम्पोर्टेंस। मतलब हैंड वॉश करने से क्या होगा, क्रॉस इन्फेक्शन या फिर हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन नहीं होगा। तो नर्सेज क्या करती है, एक्सप्लेन करती है हैंड वॉशिंग टेक्निक्स को पेशेंट को भी और उनके रिलेटिव्स को भी। इट रियली रिड्यूस द लोड ऑफ बैक्टीरिया एंड thus reducing the chance of transfer of infection from वन पेशेंट टू अदर्स। तो हैंड वॉशिंग क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है लोड ऑफ बैक्टीरिया के लोड को, एंड दस रिड्यूसिंग द चांस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम वन पेशेंट टू अदर। तो बैक्टीरिया का लोड कम हो गया तो क्या हो जाएगा, चांस जो इन्फेक्शन फैलने का है वन पर्सन टू अदर पर्सन वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट इन प्राइवेट रूम एग्जाम्पल चिकन पॉक्स, मीजल्स, टाइफाइड फीवर, मेनिंजाइटिस ईटीसी। मतलब जो भी इन्फेक्टेड पेशेंट है उनका क्या करेंगे अपन, आइसोलेशन करेंगे किसके अंदर, प्राइवेट रूम के अंदर। किन पेशेंट का, जो चिकन पॉक्स के पेशेंट है उनका, मीजल्स के पेशेंट का, टाइफाइड फीवर के पेशेंट का, मेनिंजाइटिस के पेशेंट का, इनका क्या करेंगे, आइसोलेशन करेंगे। तो आइसोलेशन करने से क्या होगा, क्रॉस इन्फेक्शन या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के चांस कम हो जाएंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, कंसीडरिंग ऑल ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड सैंपल्स एज इन्फेक्शियस एंड दस हैंडल देम विथ एटमोस्ट केयर। मतलब क्या करेंगे, जो भी ब्लड और बॉडी फ्लूइड सैंपल है उनको क्या करेंगे, जो इन्फेक्शियस है उनको क्या बहुत ही केयरफुली अपन क्या करेंगे, हैंडल करेंगे उनको। जो बॉडी फ्लूइड्स या फिर बॉडी ब्लड के जो भी कंपोनेंट है उनको केयरफुली हैंडल करेंगे। हैंडलिंग ऑफ ब्लड हैंडलिंग ऑफ ब्लड फ्लूइड सीक्रेशन एक्सक्रीशन ईटीसी यूजिंग स्टेरलाइज्ड ग्लव्स। अपन जब भी हैंडल करेंगे कोई भी ब्लड को, फ्लूइड्स को, कोई भी सीक्रेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, इनको स्टेरलाइज्ड ग्लव्स, मतलब इनको हैंडल करने के लिए अपन को क्या करना है, स्टेरलाइज्ड ग्लव्स पहनना है। मतलब ताकि क्रॉस इन्फेक्शन ना हो। स्टेरलाइज्ड ग्लव्स पहनेंगे तो जो क्रॉस इन्फेक्शन का जो रिस्क है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। उसके बाद में वियरिंग ऑफ मास्क, मास्क पहनने से क्या होगा, ड्रॉपलेट से जो भी इन्फेक्शन होगा वो नहीं होगा। गाउन पहनेंगे, गाउन इसीलिए तो पहनते हैं ताकि इन्फेक्शन डायरेक्ट अपनी बॉडी के कांटेक्ट में ना हो। आई प्रोटेक्टर ड्यूरिंग एनी प्रोसीजर लाइकली टू कॉज फ्लैश और बॉडी फ्लूइड सीक्रेशन ईटीसी। और आई प्रोटेक्टर ईटीसी को पहनेंगे किन प्रोसीजर के दौरान, कोज फ्लैश ऑफ बॉडी फ्लूइड सिक्रेशंस। मतलब जो भी बॉडी फ्लूइड और सिक्रेशन होता है उनका फ्लैश हो जाता है, मतलब ऐसे बिखर जाते हैं। तो वो बिखरेंगे तो सीधे अपन क्या अपने मुंह पे या फिर अपने कपड़ों पे या फिर आईज पे वगैरह आ सकते हैं। तो इन प्रोसीजर के ड्यूरिंग अपन को क्या करना है, प्रोटेक्शन पहन लेना है, जैसे मास्क हो गया, गाउन हो गया, आई प्रोटेक्टर हो गया, ताकि जो भी फ्लूइड्स और सिक्रेशन उनका फ्लैश हुआ है वो
अपने कांटेक्ट में ना आए, या हम इन्फेक्शियस ना हो। नेक्स्ट क्या है, एंश्योर द सिंगल यूज आइटम्स प्रॉपर डिस्पोजल। जो सिंगल यूज आइटम्स है उनको एंश्योर करेंगे कि उनका प्रॉपर डिस्पोजल तो हुआ है। प्रॉपर स्टरलाइजेशन ऑफ रीयूजेबल आइटम्स, जो भी रीयूजेबल आइटम्स है उनका क्या करेंगे, प्रॉपर स्टरलाइजेशन करेंगे। तो प्रॉपर स्टरलाइजेशन ऑफ रीयूजेबल आइटम्स। प्रैक्टिकल नॉलेज एंड इट्स एप्लीकेशन रिगार्डिंग डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट इन्फेक्शंस। प्रैक्टिकल नॉलेज एंड इट्स एप्लीकेशन, अपन को नॉलेज होना चाहिए और उसको अपन क्या अप्लाई भी करेंगे। किसका नॉलेज होना चाहिए, बायोमेडिकल वेस्ट इन्फेक्शंस का, के मतलब कौन सा वेस्ट है, कौन सा वेस्ट कौन से अपन को डस्टबिन में डालना है, जिसकी वजह से जो इन्फेक्शन होता है उनका मैनेजमेंट हो सके। तो इसका अपन को नॉलेज भी होना चाहिए और उनको अपन प्रैक्टिकली अप्लाई भी करेंगे। प्रैक्टिकली फॉलोइंग द पॉलिसीज ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल कमिटीज। जो इन्फेक्शन कंट्रोल कमिटीज है उनकी जो भी पॉलिसीज है इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, उनको क्या करेंगे, प्रैक्टिकली अपन फॉलो करेंगे। ऑफ द हॉस्पिटल रिगार्डिंग यूज ऑफ डिसइंफेक्टेंट एंड हाइजीन प्रैक्टिसेस। किसके अंदर, हॉस्पिटल के अंदर किसके रिगार्डिंग, यूज ऑफ डिसइंफेक्टेंट एंड हाइजीनिक प्रैक्टिसेस। अपन जब भी डिसइंफेक्टेंट का यूज करेंगे और हाइजीन प्रैक्टिसेस का यूज करेंगे तो इनको जो इन्फेक्शन कंट्रोल कमिटीज है उनको फॉलो करेंगे। केयरफुली हैंडलिंग ऑफ सॉइल्ड लिनन एंड बॉडी फ्लूइड्स। जो सॉइल्ड लिनन और बॉडी फ्लूइड्स है उनको केयरफुली हैंडल करेंगे, क्योंकि सॉइल्ड लिनन अगर अपन अपने डायरेक्ट क्लॉथ के कांटेक्ट में आ गई तो अपन ऑब्वियसली इन्फेक्टेड होंगे। तो अपन क्या करेंगे, उनको केयरफुली हैंडल करेंगे। दिस इज डन टू अवॉइड ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू अदर पेशेंट एंड इन्वायरमेंट। तो अगर अपन उनको केयरफुली हैंडल करेंगे तो क्या होगा, अवॉइड हो जाएगा ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू अदर पेशेंट एंड इन्वायरमेंट। अदर पेशेंट और इन्वायरमेंट के अंदर जो ट्रांसमिशन होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वो नहीं होगा। मस्ट अरेंज प्लेसिंग ऑफ कार्ड्स ऑन द डोर ऑफ द पेशेंट। मतलब जो पेशेंट है उसके रूम के डोर के ऊपर अपन को कार्ड लगा देना है। कैसा कार्ड लगाना है, मेंशनिंग द टाइप ऑफ आइसोलेशन एंड इंस्ट्रक्शन फॉर विजिटर एंड नर्सिंग स्टाफ। उस कार्ड के ऊपर क्या अपन मेंशन करेंगे, मेंशन करेंगे आइसोलेशन, मतलब किस टाइप का आइसोलेशन किया गया है। जैसे अलग अलग डिजीज के लिए अलग अलग आइसोलेशन होता है, तो अपन उस कार्ड पर क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे कि इनको कौन सी डिजीज है और क्यों आइसोलेशन किया गया है। इंस्ट्रक्शन फॉर विजिटर एंड नर्सिंग स्टाफ, वहाँ पर जो भी विजिटर या अटेंडर आते हैं उनके लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शन है कि आपको क्या नहीं करना है, या फिर ये पेशेंट भाई इस डिजीज से इन्फेक्टेड है, आप पहले ही अपनी सेफ्टी रखो। तो विजिटर्स, अटेंडर और नर्सिंग स्टाफ के लिए पहले ही अपन क्या लिख देंगे, इंस्ट्रक्शन लिख देंगे। मार्किंग द पेशेंट टू अंडरस्टैंड टू अवॉइड द ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। मतलब अपन क्या करेंगे, पेशेंट को अंडरस्टूड कराएंगे कि आप अवॉइड करो ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, क्योंकि जब एंटीबायोटिक्स का यूज ज़्यादा कर लेते हैं तो अपन उसके प्रति क्या हो जाती है, अपनी बॉडी रेजिस्टेंस हो जाती है। तो अपन क्या, जो भी कोई पर्सन्स, क्लाइंट या पेशेंट है उनको क्या, जो ओवर यूज होती है अंडरस्टैंड करेंगे ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक। दिस इज पॉसिबल बाय एक्सप्लेनिंग टू देम अबाउट इन्फेक्शन डिफरेंस बिटवीन। तो ये कब पॉसिबल होगा, अपन उनको कब बता सकेंगे कि आपको एंटीबायोटिक का ओवर यूज नहीं करना है। अपन उनके सामने मतलब एक्सप्लेन करेंगे कि इन्फेक्शन क्या है, डिफरेंस बिटवीन वायरसेज एंड डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म। मतलब डिफरेंस बिटवीन वायरसेज एंड डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म, वायरस क्या है, उसकी वजह से डिजीज कैसे हो जाती है, डिजीज कोज करने वाले ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं। बैड इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक ओवर यूज एंड बॉडी इम्यूनिटी। जब अपन एंटीबायोटिक का ओवर यूज कर लेते हैं तो वो अपनी बॉडी और इम्यूनिटी पर कैसे अफेक्ट करती है वो चीज़ बताएंगे। रेस्ट्रिक्टिंग द एंट्री ऑफ नंबर ऑफ अटेंडर्स ऑफ पेशेंट। मतलब अपन रेस्ट्रिक्टेड कर देंगे, बहुत सारे बार बार या फिर बहुत सारे अटेंडर्स के, पेशेंट के जो अटेंडर्स होते हैं उनको आने से रेस्ट्रिक्टेड कर देंगे, क्योंकि एक अटेंडर या दो अटेंडर काफ़ी होते हैं, पूरी फैमिली को नहीं बुलाना होता। तो अपन उनको क्या कर देंगे, रेस्ट्रिक्टिंग कर देंगे। टीचिंग ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल आइसोलेशन ETC टू एम्प्लॉयज एट ऑल लेवल्स।
टीचिंग ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल आइसोलेशन, मतलब इन्फेक्शन का कंट्रोल और आइसोलेशन कैसे कर सकते हैं उसकी अपन पर्सन्स को बताएंगे एट ऑल लेवल्स, मतलब सारे लेवल्स पर बताएंगे, नर्सिंग लेवल पर, फैमिली लेवल पर, कम्युनिटी लेवल पर, सब लेवल पर अपन इन्फेक्शन के कंट्रोल और आइसोलेशन को बताएंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरियाज ऑफ हॉस्पिटल शोविंग इन्फेक्शन रिस्क एंड एक्ट टू remove hazards of infections, identification of areas of hospital showing infections, मतलब हॉस्पिटल के उन एरियाज का आइडेंटिफिकेशन करेंगे जो क्या इन्फेक्शन को शो करते हैं या फिर इन्फेक्शन के वहाँ पे क्या रिस्क ज़्यादा होते हैं। एंड एक्ट टू रिमूव हेजार्ड्स ऑफ इन्फेक्शंस, और जो इन्फेक्शंस के हेजार्ड्स होते हैं उनको रिमूव करेंगे। assist in identify carriers, tracing source of infection and preventing transmission of disease, अपन असिस्ट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि डिजीज़ का कैरियर क्या है, मतलब डिजीज़ को आगे फैलाने में कौन हेल्प करता है। ट्रेसिंग सोर्स ऑफ इन्फेक्शन एंड प्रिवेंटिंग ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़, जो इन्फेक्शन के सोर्स होते हैं उनको क्या करेंगे, ट्रेस करेंगे, मतलब उनको कम करेंगे। एंड प्रिवेंटिंग ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़, जो डिजीज़ का ट्रांसमिशन होता है उसको क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे, मतलब मोड ऑफ ट्रांसमिशन को भी अपन क्या रिमूव करने की कोशिश करेंगे। रिव्यू ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल डाटा एंड नोट द सिग्निफिकेंट फाइंडिंग, रिव्यू ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल डाटा एंड नोट द सिग्निफिकेंट फाइंडिंग, अपन रिव्यू करेंगे कि माइक्रोबियल डाटा क्या है और नोट करेंगे सिग्निफिकेंट फाइंडिंग, अपन को क्या क्या डाटा मिले हैं। मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ ऑल इन्वायरमेंटल कल्चरल एंड सर्वाइवलेंस, मतलब अपन मेंटेन करेंगे ऑल रिकॉर्ड को, इन्वायरमेंट को, कल्चरिंग को और सर्वाइवलेंस को। तो आज के वीडियो में हमने क्या डिस्कस कर लिया, रोल ऑफ नर्सेज इन प्रिवेंशन ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, रोल ऑफ नर्सेज इन प्रिवेंशन ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। थैंक यू।